हेलो गाइस, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि इस वीकेंड पे मार्वल और डीसी ने मिलजुल के ना ऐसी तबाही मचाई है। उन्होंने कहा कि भाई सांस नहीं लेने देना किसी को भी, और ये वीकेंड कर दिया है स्पेशल। यानी ट्रेलर्स आ रहे हैं और फिर फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया जा रहा है। मार्वल ने तो 2025 तक का शेड्यूल दे दिया है कि भाई ये होने वाला है। आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे जो फेवरेट दी ब्लैक एडम भाई साहब हैं, डीसी यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं और ड्वेन जॉनसन भाई साहब प्ले कर रहे हैं। उसका जो नया ट्रेलर आया है और उसको उन्होंने नाम दिया है द ब्लैक एडम कॉमिक कॉन स्नीक पीक। उसमें हम देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। जैसा कि हमने पिछले ट्रेलर के दौरान भी ये बात समझ ली थी कि ये जो है 5000 साल पहले किसी इजिप्शियन गॉड्स की पावर के साथ आए थे और फिर इनको जो है जी इम्प्रिजन कर दिया गया था, और 5000 साल के बाद ये निकलते हैं तो ये फिर से तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। अब जब ये तबाही मचाना शुरू कर देते हैं तो इस ट्रेलर में हमें नजर आता है कि डॉक्टर फेट, साइक्लोन, एटम स्मैशर और हॉकमैन जो है वो इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हो पा रहा। डॉक्टर फेट तो इसको वही समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई तबाही ना मचाओ। वो कहते भी हैं कि इंसान यहाँ तो वो सेवियर हो सकता है या डिस्ट्रक्टर हो सकता है। तो डॉक्टर फेट भाई साहब इसको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं ब्लैक एडम को कि भाई डिस्ट्रक्टर ना बनो, सेवियर बन जाओ, आपकी बड़ी मेहरबानी है। लेकिन ये किसी की नहीं सुनते और बैंड बजा के रख देते हैं चारों सुपर हीरोज की। यहाँ पे तो ये नजर आ रहा है कि इस ट्रेलर में भी हमें जो सबाक भाई साहब जिनका कहा जा रहा था कि वो मेन विलन होने वाले हैं, वो उनका कोई पता आता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। वो हैं भी कि नहीं है, मुझे अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा, बल्कि किसी को भी कंफर्म नहीं हो रहा कि वो इस मूवी में आने वाले हैं कि नहीं आने वाले। चल क्या रहा है भाई डीसी, बता दो ना, एक बार ही क्लियर कर दो। अब तो अक्टूबर 21 को रिलीज होनी है और पहले पहले आप जो है हमें जो मेन विलन है उनको ही आपने पर्दे में रखा गया है। अब इस ट्रेलर को देखने के बाद एक चीज समझ आ रही है कि उन चार सुपर हीरो से हमारे ब्लैक एडम भाई साहब जो है ना वो नहीं हो रहे कंट्रोल। अगर तो ऐसा है कि सबैक है ही नहीं और यही चार सुपर हीरोज के साथ सारी मूवी चलनी है, इसका मतलब है कि वो अच्छाई पे हैं और ये हमारे एंटी हीरो जो हैं ये तबाही पे हैं। जैसे कि इन्होंने कहा भी है, वर्ल्ड नीड अ हीरो बट इट गॉट मी। तो फिर इससे तो यही लग रहा है कि शायद वो सारे इनसे लड़ रहे हैं इनको रोकने के लिए, और ये उनके खिलाफ धड़ाधड़ उनको मारी जा रहे हैं, और एंड पे शायद वो किसी तरीके से इनको कंट्रोल कर लेते हैं और फिर शायद एंड पे हमें नजर आए कि सबाक भाई साहब आ रहे हैं, तो तब इनकी हेल्प ली जाएगी। और जैसा कि हमें पता है कि क्रिसमस पर शज़ाम मूवी भी आ जानी है, तो शायद वो लिंक कर दिया जाए कि सबाक से लड़ने के लिए शज़ाम भी आ रहा है और ब्लैक एडम भी आ रहा है। कुछ नहीं कहा जा सकता अभी तक, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होने वाला है। देखे ना, अगर आप सबाक को इस मूवी में नहीं लेके आ रहे ब्लैक एडम में, तो आधा मजा तो किरकिरा आप यहीं पे कर देंगे। यानी ये अगर देखना है कि ये चार सुपर हीरो लड़ रहे हैं ब्लैक एडम से, तो ये तो हम देख रहे हैं ट्रेलर में ही। तो मेरे ख्याल में डीसी रख रहा है सस्पेंस और छुपा के रख रहा है मेन बात को और मेन विलन को भी, और शायद हमें कोई बड़ा धमाका करके दिखाएगा इस 21 अक्टूबर को। लेट्स होप कि बहुत बड़े हिट हो। और वैसे भी मैं तो पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ ब्लैक एडम भाई साहब का, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई बड़ा ही धमाका होगा। लेकिन कॉमिक्स वगैरह में जैसा कि हमें पता है कि शज़ाम के साथ ज़्यादा लिंक है सबाक का, तो शायद कहा जा सकता है कि सबाक जो है वो कंट्रोल नहीं होगा ब्लैक एडम से, और फिर शज़ाम भाई साहब भी आएंगे और फिर इस तरह की एक और मूवी हमें नज़र आ सकती है जिसमें शज़ाम और ब्लैक एडम और सबाक तीनों है। अब बाकी हमें कोई पता नहीं है कि डीसी के क्या प्लान है आगे के। आई होप के इसी तरह का कुछ हमें नज़र आए और कोई बड़ा नज़र आए, कोई होप कि जो भी किया जाए कमाल का किया जाए ताकि ऑडियंस को मज़ा आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।